नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था ग्रहों के उच्चांश और ग्रहों के नीचांश के बारे में, और आज हम जानेंगे कि ग्रह जो हैं वो मूल त्रिकोण राशि के कब कहे गए हैं। साथियों, आपने अपने जीवन में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत थोड़े से परिश्रम से बहुत अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। थोड़े प्रयास से उनको बहुत अच्छा अपने जीवन में मिलता है, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास करते हैं, परंतु उनको उतना अच्छा परिणाम अपने जीवन में देखने को नहीं मिलता, जबकि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? जबकि ग्रह समान राशि में हैं और उतनी ही डिग्री पर हैं, परंतु ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो ग्रहों के परिणामों को समझने के लिए सबसे पहले आप राशि ग्रहों के गुण और दोषों को तो समझिए, साथ में राशियों के भी गुण और दोषों को समझिए। जब आप राशि में, क्योंकि ग्रह जो हैं वो आखिरकार उसी राशि में ही विराजमान होते हैं, और एक ही राशि में बैठने पर ही ग्रहों के परिणाम विपरीत भी हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो एक ही राशि में विभिन्न अंशों पर स्थित होते हैं, तो उनके लिए कुछ अंश निर्धारित किए गए हैं। जब वो उतने अंशों के बीच में होते हैं तो ग्रह उच्च के होते हैं, उसके बाद वो मूल त्रिकोण राशि में चले जाते हैं, और उसके बाद जब उनके अंश परिवर्तन होता है तब वही ग्रह उसी राशि में ही उच्च स्वराशि के बन जाते हैं। इसीलिए आपको मिलने वाले जो फल हैं वो उनमें भेद होता है, और किसी को कम प्रयास से अधिक परिणाम और किसी को अधिक परिश्रम करने के बाद भी कम फल की प्राप्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ग्रह अपने उच्च की राशि में होते हैं तब वह सबसे अच्छा फल देते हैं, और उसके बाद वही ग्रह जब मूल त्रिकोण राशि के होते हैं तो वह जो हैं वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। वो 100 में 80% वाला ही परिणाम रह जाता है, और ग्रह जब स्वराशि के बनते हैं तो परिणामों में थोड़ी और कमी हो जाती है। आइए समझते हैं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियाँ कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह, जो कि विषम राशि है, वही उनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है, और वह उसी में ही वह मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। इसी तरह चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि में मूल त्रिकोण के नहीं होते हैं, बल्कि शुक्र की वृष राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। यदि हम बुध की बात करें तो बुध अपनी स्वयं की कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। इसी तरह हम अगली बात यदि करते हैं मंगल की, तो मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। तो मंगल जो हैं वो अपनी जो उनकी मेष राशि है उसी में ही वह मूल त्रिकोण के कहे जाते हैं। उसके बाद हम गुरु की बात करें तो गुरु की भी 2 राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं गुरु की? एक तो धनु है और मीन है। तो गुरु अपनी विषम राशि धनु में ही जाकर मूल त्रिकोण के होते हैं। इसके बाद शुक्र हैं। शुक्र की भी 2 राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। तो शुक्र अपनी तुला राशि में मूल त्रिकोण के बन जाते हैं। इसके बाद यदि हम शनि की बात करें तो शनि की भी 2 राशियां हैं, और वो कौन सी हैं? शनि की 2 राशियां कौन सी हैं? उनकी मकर है और कुंभ राशि है। तो शनि अपनी कुंभ राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूं कि ग्रह जब अपनी उच्च की राशि में होते हैं तो उनका सबसे बेहतर परिणाम जातक को देखने को मिलता है। जब वह मूल त्रिकोण के बन जाते हैं तो फिर फलों में कमी आ जाती है। आइए इसको राशियों के हिसाब से समझेंगे कि एक ही राशि में ग्रह जब होते हैं तो वह कब से लेकर कब तक उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, और उसके बाद वह मूल त्रिकोण के होते हैं। तो यदि हम सबसे पहले सूर्य की बात करें
तो सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं, अपनी स्वयं की विषम राशि में होते हैं, तो वह 0 से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होने पर सूर्य जो है वो स्वराशि के बन जाते हैं। इसके बाद यदि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं और 0 से लेकर 3 डिग्री तक वे स्वराशि के बन जाते हैं, यानी उनके परिणामों में तब कमी आती है जब वो 0 से लेकर 3 डिग्री के बीच में होते हैं। यदि मंगल की बात करें तो मंगल 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक यदि मेष राशि में हैं तो मूल त्रिकोण में होंगे और 12 डिग्री से लेकर यदि वह 30 डिग्री के बीच में है तो मेष राशि में तो वो हैं मगर स्वराशि के होंगे, जिसका परिणाम इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आइए बुध की बात करते हैं। बुध अपनी सम राशि कन्या राशि में 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में यदि वो हैं तो वह मूल त्रिकोण के होते हैं और 0 से 15 डिग्री के बीच में और 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होने पर बुध जो है वो स्वराशि के होते हैं। अर्थात कन्या राशि में ही बुध के परिणामों की 2 अवस्थाएं हैं, यानी 1 डिग्री पर वो मूल त्रिकोण के होते हैं जबकि जो बेहतर परिणाम देता है, वहीं दूसरे अंशों पर उनका परिणाम जब वो स्वराशि के हो जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं मिलता। आइए गुरु की बात करते हैं। गुरु जब धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में होते हैं तब वह मूल त्रिकोण के होते हैं जो बेहतर परिणाम देती है और उसके बाद 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जब गुरु होते हैं धनु राशि में ही तब वह स्वराशि के होते हैं जबकि परिणाम 60% ही रह जाता है। अब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में यदि होते हैं तुला राशि में तो वह मूल त्रिकोण के होते हैं और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जब वो होते हैं तो वह स्वराशि के बन जाते हैं। इसके बाद हम शनि की बात करते हैं। शनि जब 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होते हैं, 0 डिग्री से लेकर 10-20 डिग्री तक होते हैं शनि, तो वह मूल त्रिकोण के होते हैं और 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में वह कुंभ राशि में ही स्वराशि के हो जाते हैं। अर्थात एक ही ग्रह एक ही राशि में विभिन्न अंशों पर होने का अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ये जो आपके मन में सवाल उठता है कि मेरा तो अब स्वराशि का ग्रह है और उसके बाद भी उसने मुझे इतना अच्छा परिणाम नहीं दिया है, उसका कारण यही होता है कि ग्रह विभिन्न अंशों पर स्थित होते हैं और विभिन्न अंशों पर स्थित होने के कारण ही उसके द्वारा दिए जाने वाले परिणामों में विभिन्नता आ जाती है। तो साथियों, मूल त्रिकोण, उच्च राशि और स्वराशि को समझने का यही एक प्रयोजन है कि हमें पता चले कि एक ही राशि में होने के बाद भी ग्रहों के फलों को समझने में हमें अलग अलग क्यों प्राप्त होते हैं, उन फलों का परिणाम हमें अलग अलग क्यों प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी भी ग्रह का आपको परिणाम जानना है तो पहले राशि को समझिए, राशि के गुणों को समझिए, उसके दोषों को समझिए, राशि कौन से वो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। कौन से भाव में राशि पड़ी हुई है, कौन से नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ग्रह उच्च का होगा वह बहुत अच्छे परिणाम देगा, यानी 100% आप समझ लीजिए। यदि मूल त्रिकोण में है तो वही परिणाम 80% रह जाएगा और यदि स्वराशि का ग्रह बनता है तो वही परिणाम 60% रह जाता है। तो साथियों, ये रहा ग्रहों के विभिन्न परिणाम देने का कारण कि वो एक ही राशि में बैठने के बाद भी विभिन्न प्रकार के परिणाम जातक को क्यों देते हैं। यहाँ पर आज मैंने आपको मूल ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों के भी बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी यदि चाहते हैं तो फिर आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपके पास अपने जन्म से संबंधित जानकारी नहीं है तो फिर आप टैरोट कार्ड रीडिंग की सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो का समापन करती हूँ।
आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।